अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को कंपेयर किया जाए तो कौन बढ़िया लीडर है? 75% वसुंधरा गांधी बढ़िया है, वसुंधरा राजे बढ़िया है। सचिन पायलट? सचिन पायलट नहीं है। क्यों? सचिन पायलट को कांग्रेस बहुत जोर शोर से प्रोजेक्ट करती है, कहती है युवा तेज तर्रार नेता है गुज्जर समाज के। कुछ भी नहीं है, तो बेवकूफ़ बनाने का फार्मूला है। पायलट के चक्कर में लोगों ने इसको वोट दिया था, गहलोत के चक्कर में नहीं दिया था। मतलब सचिन कहा जा रहा था पिछली बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, बनते थे, बनने की कोशिश थी, इसलिए लोगों ने उसको वोट दिया था और अशोक गहलोत को नहीं दिया था। अशोक गहलोत के जितने भी ये वर्कर हैं सब एक से एक तो क्रिमिनल। राहुल गांधी तो पप्पू है, बोलता क्या है खुद को ही पता नहीं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस में प्रियंका गांधी? इनके आने से ही नेगेटिव ज़्यादा होगा। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ना आए तो कांग्रेस को फायदा होगा? है फायदा होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आएगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा। राजस्थान में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अगर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, नहीं आए तो फायदा होगा। नहीं मतलब फायदा क्या, मतलब कुछ वोट ज्यादा मिलेगा। वही तो फायदा आने से। तो फायदा तो बीजेपी से तो ज्यादा फायदा होगा नहीं ना। तो हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के इस विधानसभा क्षेत्र की क्या राजनीति है, क्योंकि राजस्थान की जब भी बात हो रही है तो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पे 3 आरोप मुख्य तौर पे लगाए जा रहे हैं। आप सभी को पता है, मैं वो तीनों आरोप आपको सुबह से बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार का, महिला सुरक्षा को लेके और सड़क पर्यटन को लेके। इस क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम अभी मौजूद हैं, इस क्षेत्र में पर्यटन का काफ़ी स्कोप है, लेकिन उसको सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वो अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो इस पर भी सरकार को खूब घेरा जा रहा है। मैं साथ में कुछ इसी क्षेत्र के लोग हैं, एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इनके दिल में क्या है और ये क्या सोचते हैं। आप लोग तो इसी क्षेत्र से हैं, चुनाव भी सिर पे है, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कर रही है, तो खैर जानना ये महत्वपूर्ण है कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेके। बीजेपी आएगी साहब इस सीटा कंप्लीट। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी आएगी? अशोक गहलोत के काम है ये। क्या अशोक गहलोत ने बढ़िया काम नहीं किया? क्या बिल्कुल नहीं किया, एक भी बढ़िया काम नहीं किया? एक भी क्या किसी क्षेत्र में नहीं किया। क्या मतलब आपके हिसाब से क्या काम करना चाहिए इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सरकार से आपको उम्मीद थी? कुछ भी नहीं किया, खाली राजनीति है और कुछ नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान में सुरक्षा के लिए इसके राज्य में जितने वो है रेप, कभी किसी के उसमें नहीं हुआ राज्य में। क्यों जी भाई? राजस्थान में? राजस्थान में क्या, हाँ राजस्थान में मानो जितने भी केस हुए हैं, इसने ऐसे केसों को दबाने की कोशिश की है। बाकी बड़े बड़े केस हुए, इनको खाली अपराधियों को सपोर्ट करता, बाकी आम जनता को नहीं। गहलोत साहब? हाँ गहलोत। मतलब ये जो आरोप लगते हैं गहलोत साहब, बढ़िया आरोप है, मतलब इसमें हकीकत है, ये कोई झूठ फूस वाला राजनीति झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं। मैं राजनीति से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन ये हकीकत है, देख लो। अगर एक भी झूठ हो तो पेपर लीक का इसका है। हाँ, छात्रों के साथ तो बहुत दुरुपयोग हुआ। एक छात्र 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और वो कोई अलवर से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब दूर दूर के आते हैं यहाँ। और वो आता है बेचारा पूरी रात परेशान होकर, और सुबह उसको पता लगता है पेपर लीक हो गया। उसके दिल पे पूछो क्या गुजरती होगी, हैं? तो आप ही देखो, आप पत्रकार हैं खुद। तो इस बार मतलब अच्छा एक चीज़ और हमको जरा समझाइएगा, हम सुबह से समझने की कोशिश कर हम समझ नहीं पाए। आप लोग क्या करते हैं राजस्थान के लोग, तो मैं इस मामले में बहुत आप लोगों की तारीफ करता हूँ कि एक टर्म जिस भी पार्टी को आप लोग मौका देते हैं, दोबारा उस पार्टी को मौका नहीं देते हैं। देखो जी, सत्ता चेंज होने की पूरी उम्मीद थी। सचिन पायलट के चक्कर में लोगों ने इसको वोट दिया था, गहलोत के चक्कर में नहीं दिया था। मतलब सचिन कहा जा रहा था पिछली बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, बनते थे, बनने की कोशिश थी, इसलिए लोगों ने उसको वोट दिया था और अशोक गहलोत को नहीं दिया था। अशोक गहलोत के जितने भी ये वर्कर हैं सब एक से एक तो क्रिमिनल, और हाँ, और एक से एक बड़े वो है 2 नंबर के धंधे वाले जितने भी हैं। किसी को जाके देख लो ग्राउंड में, अगर एक भी बात गलत हो तो बता दो, बताओ। तो इस बार क्या सचिन पायलट पे आप लोग को भरोसा नहीं है क्या? नहीं, सचिन पायलट ने वो तो फिर एक दूसरे से मिलाप हो गया। बीच में कहा जा रहा था कि आपकी पार्टी में तोड़ होने वाला, कांग्रेस में सचिन पायलट ने अलग अपना गुट बना लिया था। कुछ नहीं है, वो सब एक ही बात है। सचिन पायलट के साथ भी इसने धोखा किया, पब्लिक के साथ भी धोखा किया। गहलोत साहब? हाँ, गहलोत ने।
राहुल गांधी आपके क्षेत्र में बराबर आए, कल प्रियंका गांधी का भी रैली हुआ था, तमाम बातें तो कोई की। नहीं, वो है कौन यहाँ? सचिन, वो राहुल और प्रियंका हाँ, कौन है? न तो उनकी कांग्रेस में जड़ है। कांग्रेस प्रधानमंत्री बनने अरे की। नहीं, वो उनके ख्वाब देखो, हाँ, वो नहीं है, प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं है। नहीं है मटेरियल, कहीं नजदीक नहीं है, नजदीक ही नहीं है कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी के। तो मतलब आप लोग के तो काफी उनका अस्तित्व खत्म हो गया, कांग्रेस का। कांग्रेस का नहीं, प्रियंका और राहुल का हाँ। है। तो फिर क्या बच गया उनके पास, बताओ। और क्या क्या इस क्षेत्र में क्या क्या विकास होना चाहिए था आपके हिसाब से जो नहीं कर पाई सरकार? देखो अब लास्ट में जब ये 6 महीने रह गए ना, जी, तब अशोक गहलोत ने टेंडर देने शुरू किए, किस चीज़ के टेंडर? कोई रोडों के, किसी और चीज़ के। नहीं तो आमेर में थाने के पास में इतने गड्ढे थे, ये सैकड़ों आदमी जो है ना, उन गड्ढों में गिर गिर के अपाइज हुए, सैकड़ों आदमी। सैकड़ों आदमी गिरे। मतलब सड़क बढ़िया नहीं बनाया गहलोत साहब ने। अब बढ़ाई है, तो चुनाव सिर पे था, जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी तब। पामेड़ के हैं, जी हाँ। चुनाव सिर पे है, काफी राजनीतिक सरगर्मियां है, नेताओं के सिर पे है, डेली रैलियां हो रही है आपके जयपुर राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में। क्या माहौल लग रहा है इस बार का? माहौल बढ़िया है। नहीं, माहौल तो बढ़िया है ही, मैं घूम के सुबह से आया हूँ, माहौल तो फर्स्ट क्लास है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही जगह पेच फंस रही है, जनता समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता सोच रही क्या रही है। विधानसभा के चुनाव, गहलोत साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी है, किसको आप लोग सोच रहे हैं इस बार? हम तो बीजेपी को ही देते हैं वोट। क्यों बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी बढ़िया विकास करती है, भ्रष्टाचार नहीं है इसमें। गहलोत साहब में मतलब गहलोत साहब में आपने भ्रष्टाचार? कोई भ्रष्टाचार भी है, कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। यहाँ हमारी आमेर की जो सड़क है वो 2 साल तक नहीं बनी, ये बड़ी मुश्किल से सतीश पूनिया जी के सहयोग से बनी। अभी तो देखा बना हुआ था। अभी बनी है तो वो अभी वो G20 सम्मेलन हुआ था, इस वजह से बना है। मतलब G20 नहीं होता तो सड़क भी नहीं। 20 नहीं होता तो नहीं बनता। अरे महिला सुरक्षा पे आप लोग, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी आरोप लगते हैं कि इनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। खासतौर पे हम जिस क्षेत्र में आमेर में हैं, यहाँ पे टूरिज्म के लिए काफ़ी महिलाएं आती है, अन्य अन्य जगहों से आती है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आरोप लगता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो देखो महिलाएं तो सुरक्षित है ही, कोई परेशानी नहीं है इसमें। रेप वाला मामला तो भी है राजस्थान तो वहाँ कोई गाँव में होता है, अब इधर तो कोई ऐसा है नहीं मामला। तो मान रहे ना कि हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है ऐसे। राजस्थान में तो खूब हो रहा है। क्या कह रहे हो ही नहीं रहा। राजस्थान में खूब हो रहा है, मैं आमेर की बात, मैं पूरी राजस्थान की बात कर रहा राजस्थान में तो बहुत हो रहा है। हम तो अखबारों में ही सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं बस। हूं। तो इससे नाराजगी है। नहीं, नाराजगी तो है ही, वो तो नहीं होना चाहिए काम। महिला सुरक्षा की एक तरफ बात होती है, फिर इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और डेली रैली हो रही है, राहुल गांधी की कह लें, प्रियंका गांधी की कह लें, कल भी रैली थी प्रियंका गांधी की जयपुर में। तो क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? नेगेटिव फर्क पड़ेगा। नेगेटिव क्यों पड़ेगा? राहुल गांधी तो पप्पू है, बोलता क्या है उसको खुद को ही पता नहीं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस में प्रियंका गांधी, इनके आने से ही नेगेटिव ज़्यादा होगा। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ना आए तो कांग्रेस को फायदा होगा। हैं? फायदा होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आएगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा। राजस्थान में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अगर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, नहीं आए तो फायदा होगा। नहीं मतलब फायदा क्या, मतलब कुछ वोट ज्यादा मिलेगा। वही तो फायदा। इसके आने से हाँ, तो फायदा तो बीजेपी से तो ज्यादा फायदा होगा नहीं ना। मतलब आप लोग मूड में हैं इस बार बीजेपी की वापसी के लिए? हाँ, बीजेपी तो आएगी ही वापस। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइए, आप लोग एक चीज़ बढ़िया काम करते हैं, एक बार में हटा देते हैं, एक बार जिसको मौका दे दोबारा नहीं देते। ये कोई बात थोड़ी है। इसका हम गणना करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुबह से नहीं समझ पाए, हम बहुत जगह पे घूम घूम के आए हैं, हमको पता नहीं चल पाया ये। नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये गलत बात है। अब ये तो कुछ हो जाता है ऐसा, हमारे चाहने से थोड़ी होता है। हो जाता है, कुछ नेगेटिव फर्क पड़ जाता है पार्टी, मतलब यहाँ जो भी है। वसुंधरा राजे को लेके क्या सोचते हो? वो कैसी हो? बढ़िया लीडर है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को कंपेयर किया जाए तो कौन बढ़िया लीडर है? 75% वसुंधरा गांधी बढ़िया है, वसुंधरा राजे बढ़िया है। सचिन पायलट? सचिन पायलट नहीं है। क्यों? सचिन पायलट को कांग्रेस बहुत जोर शोर से प्रोजेक्ट करती है, कहती है युवा तेज तर्रार नेता है गुज्जर समाज के। कुछ भी नहीं है, तो बेवकूफ़ बनाने का फार्मूला है। पिछली बार तो शायद उन्हीं के नाम पे कांग्रेस जीती थी।
मैं आंकड़ा तो इसी वजह से तो जीती थी। इन गुजरों ने एक तरफा वोट किया था उसको, और सचिन पायलट की वजह से जीती थी, गहलोत की वजह से तो जीतती भी नहीं। पर अब उसके साथ बुरा कर दिया तो अब वो चांसेस नहीं है उसके।